श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब समय है राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाने का। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, मेरा जियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि अब लगी मोहि न मिलेऊ को, मैं न जनावं काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहो। प्रताप भानु की कथा चल रही है। राजा प्रताप भानु ने उस कपटी राजा मुनि से पूछा है कि आपका नाम क्या है और आपका धाम कहाँ है, आप कहाँ रहती हैं। तो वह जवाब दे रहा है कि मेरा नाम तो निर्धन है और मैं तो यहीं जंगल में रहता हूँ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने को किसी के सामने प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। और आज की कथा इस प्रकार है। तुलसी दे के सोवे सुभूलाए, मोड़ न चतुर नर, सुंदर के पे कुवचन सुधा सम असन आहे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड है ही, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। और ताते गोपते माही, हर तज किमपि प्रयोजन नाही। और वह कपटी तपस्वी राजा से कहने लगा कि इसी से मैं जगत से छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। और प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूँ कवन सिद्ध लोक रिझाए। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानती हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। भले ही मुनि कपटी है, पर उसने बातें बहुत गंभीर, गूढ़ और अच्छी कही हैं कि एक प्रभु ही है जिन्हें बताना नहीं पड़ता, वो बिना बताए सब कुछ जान जाते हैं। और इस मतलबी दुनिया को रिझाने से क्या सिद्धि, क्या मतलब। और तुम सोच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोए पर तोरे। और कहा कि तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो राजा प्रताप भानु, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है और विश्वास है। इसीलिए
अब जो तात दुरावऊ तो ही दारुण दोष घटाई अति मोई। इसीलिए हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। और जिम जिम तापसु कथई उदासा, तिम तिम न पाई उपज विश्वास। ज्यों ज्यों उस तपस्वी की उदासीनता की बातें कहता जाता था, वैसे ही वैसे राजा को उस पर बहुत और बहुत गाढ़ा विश्वास होता जाता। और देखा सोवस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जब उस बगुली की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, अब बताएगा अपना बना हुआ नाम। नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुण्य सिरो नाई। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, कहूँ नाम कर अरत बखानी, मोय सेवक अति आपन जानी। उस कपटी मुनि ने जब इतना कहा कि हे तात, हमारा नाम एक तन है, तो राजा बोले कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी और सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए मुनिदेव। अब वो समझाते हैं। आदि सृष्टि उपजी जवहीं, तब उत्पत्ति भई मोरे रामा, तब उत्पत्ति भई मोरे। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौषो दशरथ अजिर विहारी। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की। इसी से मेरा नाम एक तन है। मेरा एक ही तन है आज तक। जब उसे सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मेरा यही तन है। और जन आचर जो करऊं मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाई। और हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। और देखो कितना अच्छा ज्ञान दिया उसने। तपबल ते जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भये परित्राता। कि हे पुत्र सुनो, तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तपस्या के ही बल से विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं। और भी सुनो, तप बल शंभु करई संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। तप के ही बल से रुद्र संसार का हरण करती है। भगवान शंकर ही तप के बल से इस संसार का हरण करते हैं और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। और भयउ न पई सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा।
उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसे अमित आचरज वखानी। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। और सुन माही प्रतापस वस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। कहता पसन पजानऊ तोई, कीनेऊ कपट लाग भल मोही। जब राजा प्रताप भानु को उस कपटी मुनि पर प्रगाढ़ विश्वास हो गया तो अपना नाम बताने जा रहे थे, तभी उस कपटी मुनि ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें सब जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम राजा प्रताप भानु हो और तुमने मुझसे कपट किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? दोहा के साथ, सोठा के साथ अभी कथा को विश्राम देंगे। सुन माही सअस नीति, जहाँ ता नाम न कहनप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारितव। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते, और तुम्हारी वही चतुराई समझकर मुझ पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है पुत्र। अब मुझे तुझ पर बहुत प्रेम है, बहुत विश्वास है कि तुम एक समझदार राजा हो। तुमने आते ही अपना नाम नहीं लिया, स्वयं को राजा प्रताप भानु का मंत्री बताया। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब यहाँ से आगे का संवाद कल की कथा में सुनेंगे।